आपने सोच भी कैसे लिया कि मैनू बानी की चिंता नहीं है, मैनू अपनी बहन की चिंता नहीं है। मैं कोई भी इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूँ सोम, लेकिन ये नहीं कि मैनू अपनी बहन से प्यार नहीं है या मैनू उसकी फिक्र नहीं है। बानी मेरी सिर्फ बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा हौसला, मेरा गुरूर है बानी। मैं बानी के लिए जी भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ। तो अगली बार ये सोचना भी मत कि मैनू बानी की परवाह नहीं है या फिक्र नहीं है। और हाँ, किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको मैनू? हाँ, गुस्सा तो मुझे आना चाहिए आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों ने तो मैनू कुछ बताया ही नहीं, ना आपने ना बानी ने। दोस्त कहते थे ना आप मैनू, दोस्त के नाते भी नहीं बताया। दोस्त होने के नाते तो बता सकते थे ना। और बानी ने तो बहनों के भी नहीं बताया, बहनों के भी नहीं बताया कि कितनी तकलीफ में है वो। जब मैं उसे अपनी तकलीफ बता रही थी, वो भी तो मैंने बता सकती थी ना, बता सकती थी कि ये प्रॉब्लम है इसलिए आप उसके साथ जाना चाहते हो। तो क्या मैं रोकती वापस से? नहीं, बल्कि मैं खुद आपको उसके साथ भेजती। अगर गुस्सा करने का या गुस्सा दिखाने का किसी का हक बनता है ना, तो वो हक मेरा है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो गलत फहमी की वजह से हुआ है। जानबूझ के कभी नहीं कर सकती मैं बानी के साथ ऐसा। इसलिए दोबारा कभी भी बानी के लिए मेरे प्यार पे शक मत करना। एक मिनट, मेरे ख्याल से बात इतना बढ़ चुकी है कि हम दोनों पति पत्नी का नाटक भी नहीं कर सकते। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी नहीं। ठीक है, फिर जाके वीर जी और भाभी को बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मैंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें बताने में। आप चाहे तो अभी जाके बता सकते हो। बस कर सिमरन, बस कर। और रोने से क्या हासिल हो जाना है? मैं क्या करूं? यही बात मुझे दिन रात खाई जाती है। इस दुनिया में बच्चे से बड़ा सुख और कोई नहीं है, और ये सब मैं आपको नहीं दे पाई। जब भी कोई मुझे अपने घर पर औलाद पैदा होने की खबर देता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे मेरी कमी का एहसास दिला रहा है। जब भी मैं किसी गोद पर नहीं बचाती हूँ, मुझे यही दुख खाया जाता है कि मेरी गोद सूनी है। मैनू लोगों के तानों का दुख नहीं है जी, दुख है तो बस इस बात का कि आज भी आप अपने औलाद के साथ खेलने के लिए तरसते हैं। ना सिमरन, देख मेरी तरफ, तो अगर तू नहीं मां बन सकती, उसमें तेरा क्या दोष है? वो पागल, ये सब तो किस्मतों के खेल होते हैं। हो सकता है वाहेगुरु जी ने हमारी किस्मत में औलाद का सुख लिखा ही ना हो। इसी बात का तो दुख है जी कि हमारी किस्मत में ये सुख क्यों नहीं है। क्यों? सिमरन, सबको सब कुछ नहीं मिलता, और वाहेगुरु जी ने हमें जो कुछ भी दिया है वो कम तो नहीं है ना। मैनू तेरे से या वाहेगुरु जी से कोई भी शिकायत नहीं है। बेशक तू मां नहीं बन सकती, लेकिन तू एक अच्छी बेटी, बहू, बहन, बीवी और अच्छी भाभी तो है ही ना। और मैं तो बड़ा सुखी हूं कि तू है मेरी जिंदगी में। मुस्कुरा दे अभी।
शायद इसीलिए जी वाहिगुरु जी ने मुझे सोहम जैसा देवर दिया है कि मैं मां नहीं बन सकी तो क्या हुआ, मां जैसी तो बन सकती हूँ ना। तो फिर चिंता किस बात की है? ओ भाई बेटा नहीं तो बेटे जैसा देवर तो है ना तेरे पास। हमारा परिवार पूरा है सिमरन। नहीं जी, कहाँ पूरा हुआ? पूरा तो उस दिन होगा जब इस घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, सोहम के बच्चे की। तभी हमारे घर का सूनापन और हमारी जिंदगी का खालीपन दूर होगा। अरे रज्जी, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अंदर आना, सोहम भी है तेरे साथ। क्या बात है भाई, तो भूत भूत देख कर आए हो तुम लोग हैं? शक्लें देखो अपनी, दोनों के चेहरों के रंग ही बदले हुए। नहीं नहीं वीर जी, ऐसा कुछ नहीं है। पता है रज्जी, अभी हम ना तुम दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। इस घर में जो बच्चे की कमी है ना, वो अब तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो। मैं मां नहीं बन सकी तो क्या हुआ, मां जैसी तो बन सकती हूँ ना तेरे बच्चे। नहीं नहीं भाभी, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप मेरे लिए माँ से भी बढ़ के हो। माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आपने मेरे लिए किया है। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर अब तू तो बड़ा हो गया ना। और देख, अब तो तेरी शादी भी हो गई है, अब थोड़ी ना कान पकड़ सकती हूँ मैं तेरे। इसीलिए अब मुझे या तो एक छोटा सोहम या छोटी रज्जी चाहिए, ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। भाई मुझे तो एक छोटी सी बिटिया चाहिए, बिल्कुल रज्जी के जैसी। सोहम तो बहुत शैतान था, पूरा बचपन देखा है मैंने इसका। तो देखा नहीं बल्कि झेला है, झेला। मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है, बस कोई भी हो जिस पर मैं अपनी ममता लुटा सकूं। मैं देवकी नहीं बन सकी तो क्या हुआ, यशोदा बनने का मौका तो दोगी ना रज्जी। मैं भाभी का दिल नहीं दुखा सकता, तू चाहे तो। मैं भी नहीं। आइए।
સુધી નહીં થયો આપણે જોડે બંને અમારે કોઈ દિવસ સુધી નહીં થયો આપણે જોડે जय श्री मंगला काली रघुकाली कृपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा जय माता जय माता। मैडम जी नमस्ते। जीता रे पुत्र वाह मैडम जी, सरस्वती मैडम जी इस लॉज की मालकिन है। मैडम जी गांधी जी हैं, आपको फोन पे बताया था। हाँ सत श्री अकाल जी। जीती रे पुत्र। मैं बस 2-3 दिन ही मैं जानती, बंसी ने सब कुछ बताया तेरे बारे में। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। अब जा, तू जाके मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं चाय के साथ कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। बाबू जी बाजी। इधर आना जरा। बाबू जी बाजी। ये मैडम जी का सामान ले जाओ और इनका कमरा दिखा दो। जी बाजी। बाबू ये नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये ले जा, चलिए, अरे घबराए नहीं, जा। बहुत बहुत थैंक यू मैडम जी। बड़ी परेशान है बेचारी, इस शहर में कोई है भी नहीं ना जानने वाला। जैसे ही मुझे पता चला मैं सीधा यहीं ले आया। मुझे लगा इससे सस्ती और अच्छी जगह दिल्ली में तो नहीं है जी। क्यों जी? बात सिर्फ पैसे की नहीं है बंसी, इंसानियत की भी है। एक औरत ही तो दूसरी औरत को समझ सकती है, और अगर एक औरत होके मैंने दूसरी औरत को नहीं समझा तो लानत है मेरी औरत होने पर। मैडम जी ऐसा तो आप सोचते हैं, और कितने लोग सोचते हैं ऐसा। आजकल तो अपने भी अपनों के काम नहीं आते ना जी। क्यों जी? करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं, एक बहाना बनते हैं, है ना जी। भाभी ऐसे ही काटते ना छोटा छोटा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, बस सिर्फ हाथ संभालना कहीं हाथ ना कट जाए। और तेरा पला हो जाए। ओ ये अपनी कुकी है? नहीं 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 नहीं, ओ नहीं कुकी ही है। ले, मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं। हाँ भाई कुकी है, पर इसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात है? वो कैसे पहचानूंगा सिमरन, पहली बार तो उसे काम करता हुआ देख रहा हूँ। खबरदार जो किसी ने कुकी का मजाक उड़ाया तो। एक तो बेचारी सीख रही है, हौसला बढ़ाना तो दूर की बात, और आप लोग मजाक उड़ाए जा रहे हो। ओए कुड़िए, ओए देखो कर दिया ना नाराज। ले, इसमें तो नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं इसकी जगह होता तो पालक के साथ 2 आलू भी छील कर जाता था। मुझे लगता है इसे बुआ जी की याद आ रही होगी। जाइए। बहन जी, ये आप अपनी फाइल फिर से भूल गई गाड़ी में, क्यों जी? अरे ये कौन है बहन जी?
हरमीत जी, मेरे पति, इन्हीं के पास तो कनाडा जा रही हूँ। कनाडा इनसे मिलने जा रही हैं? हाँ, क्यों? ये तो यही है, ये तो यही है, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में। कसम कृष्ण मुरारी की, हमने खुद देखा अपनी आंखों से इन्हें यहाँ। नहीं भाई साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। हरमीत जी दिल्ली में नहीं, कनाडा में है। अरे नहीं बहन जी, गलतफहमी किस बात की? हम कृष्ण मुरारी की सौगंध खा के कहते हैं, हमने खुद देखा है ना दिल्ली में। पर ऐसे कैसे हो सकता है? और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि जिनको आपने देखा वो परमीत जी थे? वैसे तो रोज सैकड़ों लोगों से हमारा पाला पड़ता है और सबकी शक्लें भी नहीं याद रहती, सही बात है। लेकिन बहन जी, ये हमारे पहले ग्राहक थे जिन्होंने हमें डॉलर में किराया दिया। अब डॉलर देने वाले को भला कोई भूल सकता है क्या? किराया तो छोड़िए, साथ में टिप भी दी। अब दिल्ली में कोई टिप नहीं देखा आपने ने? कुछ दिन पहले। हाँ, हो सकता है। मुझे लेने आने वाले थे पर आ नहीं पाए। जरूर कहीं फंस गए होंगे। हाँ जी, यही हुआ होगा जी। हो सकता है अभी तक दिल्ली में ही होंगे। दिल्ली में कहाँ देखा था आपने ने? वो करोल बाग के पास वाले मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ा था हमने इनको। जी, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? बहन जी, एक काम करें, आप कल सवेरे तक का वक्त दीजिए, हम किसी भी तरह पक्का पता लगा लें ये दिल्ली में है या नहीं। अगर जरा इनकी फोटो मिल जाएगी तो मदद हो जाएगी थोड़ी। हाँ, यही है, इन्हीं को देखा था हम। मिल जाएंगे आप, परेशान ना हो, आप आराम कीजिए, हम आते। तो यहाँ ऊपर बेड पे सो जा, नीचे सो जाऊंगा मैं। आज नीचे सोने की बारी मेरी है। आप शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ। मतलब कहना क्या चाह रही है तू? लक्कड़ हूं मैं? चीजें याद नहीं रहती मुझे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर बात का मतलब वही निकालते हैं जो वो निकालना चाहते हैं, और वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भुलक्कड़ हैं। ना बताने का मतलब हर बार भूलना नहीं होता, छुपाना भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि छुपाने वाला कसूरवार ही हो, उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। जो भी है, लेकिन मैं नीचे सो रही हूँ। मैंने कहा ना नीचे मैं सोऊंगा। मैंने भी कहा कि नीचे मैं सो रही हूँ। रज्जी, या तो मैं यहीं नीचे सोऊंगा या मैं जाके बाहर सोफे पे सोऊंगा, और फिर उसके बाद चाहे घर वालों को पता चले या पूरे पिंड को पता चल जाए कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। साथ ही साथ वीर जी और भाभी को भी पता चल जाए कि हमारे बीच का सच क्या है, ताकि हमसे कोई फालतू की उम्मीदें ना लगाएं वो लोग। वैसे भी उनका बच्चे वाला सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अब तेरी मर्जी, बेड पे सोना है या नीचे सोना है।